14 और 19 को उठाकर देख लें आलोक जी। हम सब जानते हैं कि जो बातें मोदी जी कह रहे हैं उसका असर हो रहा है 14 से ज्यादा 2019 में। ठीक है, ठीक है सुधांशु जी, मैं आ रही हूँ। राजीव रंजन जी सीधे आपके पास आते हुए, अब तो यहाँ पर सबसे ज्यादा के नाम पर वोट नहीं मांगा गया होता, सबसे ज्यादा मुश्किलें तो नीतीश कुमार के लिए ही पैदा होने वाली। देखिए टीवी डिबेट में ही आपने देख लिया, आलोक शर्मा जी के अलग सुर, प्रियंका कक्कड़ जी के अलग सुर। वो जाकर मुलाकात करते हैं, अरविंद केजरीवाल को समझाते हैं, अगले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे को बताने आते हैं, लेकिन सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। फिर कैसे होगी विपक्षी एकजुटता? राजीव जी देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि सुधांशु जी को मैं एक गंभीर प्रवक्ता मानता हूं। तीसरे नंबर की पार्टी उन्होंने बताई, लेकिन दरअसल राजनीति में अनैतिकता की पराकाष्ठा थी जब जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को हराने के इन्होंने अपने कई नेताओं को एलजेपी में भेजा, वो वहां लड़े, इनको पूरी जानकारी है, और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को केवल ये अपने रहमो करम पर लाने के लिए, नीतीश कुमार जी की छवि का क्षरण कराने के लिए सुनियोजित साजिश के तहत ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ। नहीं तो नीतीश कुमार जी की पार्टी 2010 में 116 तक पहुंच गई थी और फिर भारतीय जनता पार्टी को अलायंस में बनाए रखने की कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन फर्क ये है कि ये बार बार बोलते रहे कि हम तो नीतीश कुमार जी के बगैर भी 2020 में चला सकते थे। तो दो नेताओं के चिंतन और उनके नैतिकता के जो अलग अलग पक्ष हैं उसका फर्क सीधा है। पहली बात, जब तक नीतीश कुमार जी इनके साथ हैं तो काफी महत्वपूर्ण है, अगर बाहर हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो इनकी दुखती रग है। दरअसल उन्होंने इन्हें इस हैसियत में ला दिया है कि आज इन्हें अनाप शनाप बोलना पड़ा। काफी गंभीर नेताओं के भी बेसुरे बोल जब आप सुनेंगी तो आपको हैरानी हो। और एक बात तो सच है, 2014-2019 जो लोग बोलते हैं तो उन्हें ये याद रखना चाहिए कि कांग्रेस को जिस तरह के अपराजय जनादेश मिलते थे, फिर भी क्या वजह थी कि 77 में जनता ने कांग्रेस को बाहर जाने के लिए विवश किया। 89 में जो लहर थी, फिर वहां कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई। आज जो नरेंद्र मोदी जी की स्थिति है, ये सच है कि कितना बड़ा छल, बेईमानी और धोखा इस देश में 40 जवानों की शहादत, लेकिन वो शहादत से ज्यादा इन्होंने अपनी लापरवाही से उन जवानों की हत्याएं करें। और फिर उसके बाद जब का ये मामला था तब आप लोग भी सरकार में थे, उनके साथ सरकार चला रहे थे। सर एक बार सुनिए ना, राजीव रंजन जी आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी पर, बताइए ना कांग्रेस पार्टी पर अभी सतपाल मलिक जी पर यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है ना? सर मैं कई बार सवाल पूछ चुकी हूँ, हमारे पास आई है, आपकी 3 और लोग है हैं मेरे साथ, कि मैं पूरी बात भी नहीं रख पाऊं। सर 3 और लोग हैं, मैं पूछ रही हूँ कांग्रेस को कितनी सीटें दीजिएगा, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ बिहार में। मैं आपको कुछ और बात बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस को हम कितनी सीटें देंगे या कांग्रेस देश में कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये फैसले ना आलोक शर्मा करेंगे, ना प्रियंका कक्कड़ करेंगी, ना राजीव रंजन करेंगे, ये आपको भी पता है। और ये फैसले जिन्हें करना है उन्हें प्रियंका कक्कड़ और आलोक शर्मा के वाद विवाद से मत जोड़ कर। अरे पार्टी की राय रखने आए हैं तो जानकारी आपको होगी ना, इसलिए तो बुलाया गया है कि पार्टी की राय क्या है उसको बताइए राजीव जी। देश में व्यापक विकल्प बनेगा, ठीक है, उसमें आम आदमी पार्टी से लेकर ममता बनर्जी और तमाम दल, जो परिस्थितियां बन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का अर्थ है इस देश के संविधान को अगर बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी इस देश के सबसे बड़े शत्रु के रूप में है, मानवता के शत्रु के रूप में है, ठीक है सर, इतिहास के शत्रु के रूप में है। ठीक है सर, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा समृद्ध इतिहास है, उसको विकृत करने की ये कोशिश है। ठीक है, इसलिए ऐसे प्रतीकों को अगर जनता पूरी तरह से ध्वस्त करती है तो ये इससे बड़ा देश का भला कोई भी। राजीव रंजन जी, जब मैं 2020 में बिहार में इलेक्शन कवर कर रही थी तो जो माहौल मुझे नजर आया था वो यही था कि या तो आरजेडी के बीच लड़ाई चल रही है या बीजेपी के बीच लड़ाई चल रही है। जो सच्ची बातें हैं उसको भी कम से कम स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं सर राजीव जी, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप बता रहे हैं, देखिए ये बात तो सच है कि 42-43 सीटों वाली आपकी पार्टी है, उसको कैसे इनकार कर सकते हैं आप? हाँ, आपस के बहस को आपने काफी प्रमुखता के साथ दिखाया
उससे कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंचने में सर, आपको मदद प्रियंका मिल जी यहाँ सकती स्टूडियो है। में आई हुई है, लेकिन अगर उनको देश बड़ा ये विंडो जानता मैंने दे है, दिया तो उस पर भी ऐसे आपको दिक्कत छोटे हो गई है। विवादों से अरविंद बड़ा- वाजपेयी जी अपनी बात रखिए, उसके बाद अनुराग जी मैं इससे बड़ा फौरन आ रही हूँ संकट आपके पास। भारतीय जनता पार्टी का है सफाया सर। है हाँ। और उस काम को देश की जनता अवश्य करे। ठीक है सर, इतने बड़े पैनल में एक महिला अगर मेरे साथ स्टूडियो में बैठी हैं तो उनका बड़ा विंडो दिखा दिया तो क्या दिक्कत हो गई? अरविंद वाजपेयी जी, उन्होंने लेकिन जो सवाल खड़े किए हैं एलजेपी को लेकर कि एलजेपी के टिकट पर बहुत सारे बीजेपी के नेता आ गए और उन्होंने नीतीश कुमार को हराने का काम किया और तीसरे पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन 24 में नहीं चलेगा ऐसा। अरविंद जी देखिए, ऐसा है चित्रा जी, जैसे जनता दल यू इनकी पार्टी है ना, ऐसी हमारी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। हमारा अपना संविधान है, अपना एजेंडा है, अपना सिंबल मिलता है। चुनाव लड़ने का हर पार्टी को अधिकार है और वही हमने इस्तेमाल किया। हम किसी के बंधुआ पार्टी नहीं है, हमारी अपनी पार्टी है, हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। कोई आएगा जाएगा उसको सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरह का आरोप न लगाइए, ये हमारी स्वतंत्रता है। तो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है विपक्षी एका का। देखिए 209 पे 1-1 टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की। अनुराग जी आ रही हूं मैं आपके पास, एक एक करके जरा उनकी बात हो जाए अरविंद जी की प्लीज। राजीव जी, अरविंद जी की बात हो जाए प्लीज। राजीव जी, आपको अधिकार नहीं है। राजीव जी आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप हमारी पार्टी को क्वेश्चन करें या हमारे कैंडिडेटों को क्वेश्चन करें। ये हमारा अपनी पार्टी का मामला है। हमने कभी नहीं पूछा कि आपने ए को खड़ा किया या बी को खड़ा किया। ये हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है। हम ये कह रहे थे कि 209 अरे 24 में किसका जोर चलेगा? अरविंद वाजपेयी जी सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं ना। आपके भी चिराग पासवान बिहार में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जोर किसका चलेगा ये बताइए? विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए नीतीश कुमार। नहीं चलेगा। नीतीश कुमार की खुद की, नीतीश बाबू की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या बची है? क्या गारंटी है कि वो विपक्ष का झंडा लास्ट मिनट तक उठाएंगे? ये तो जवाब देना पड़ेगा ना।